एनसीईआरटी के एनजीएस क्लासेस नर पुरुष जनन तंत्र। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक कौन पहुंचाते हैं? नर जनन तंत्र। मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। मानवों में पुरुष जनन तंत्र में शुक्राणु तथा स्त्री में अंडाणुओं का बनना होता है। स्त्री जनन पथ रास्ते में शुक्राणुओं का स्थानांतरण वीर्यसेचन और स्त्री तथा पुरुष के युग्मकों के मिलने के कारण युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का गर्भाशय की दीवार से चिपकना, भ्रूणीय परिवर्धन और शिशु के जन्म प्रसव की क्रियाएं घटित होती है। एक वृद्ध पुरुष में शुक्राणु बनना जारी रहता है लेकिन स्त्री में अंडाणुओं की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र पेल्विस रीजन में अवस्थित होते हैं। नर जनन कोशिकाओं अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? ग्रेटर देन वृषण। वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। मानव में पुरुष नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? वृषण। मादा जनन ग्रंथि अंडाशय कहलाता है। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण कोश के कारण शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के तापमानों से कम किसका तापमान होता है? वृषण 2-5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2-5 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। नर वयस्क में दोनों वृषण अंडाकार होता है। लंबाई 4-5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2-3 सेंटीमीटर होती है। वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिका सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है जिसमें शुक्राणु पैदा होती है। प्रत्येक शुक्रजनक नालिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाएं से स्तरित होती है और जिन्हें 1 नर जम कोशिकाएं शुक्राणुजन स्पर्मेट्रोगोनिया और 2 सटोली कोशिकाएं कहते हैं। नर जम कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती है, जबकि सटोली कोशिकाएं जम कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। शुक्रजनक नालिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतरालीय अवकाश कहते हैं। अंतरालीय अवकाश में छोटी छोटी रुधिर वाहिका या लीडिंग कोशिकाएं होती है। लीडिंग कोशिकाएं पुंजन एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती है। पुरुष लिंग नालिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिकाएं रेटे टेस्टेस्टी शुक्रवाहिका वासिफेरेशिया अधिवृषण एपिडिडिमिस तथा शुक्रवाहक वास डेफेरेस प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्रमार्ग शिशन होते हैं। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिका के माध्यम से शुक्रवाहिका में खुलती हैं। शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती हैं। अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती है और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती है। मूत्रमार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिशन पेनिस से गुजरता हुआ बाहर की ओर मूत्राशय मुख यूरेथ्रल मियट्स में खुलता है। शिशन पुरुष की बाहरी जननेंद्रिय है।
शिशन ऊतक के उद्घर्षण या उठान इलेक्शन प्रदान कर वीर्यसेचन इसेमिनेशन को सुगम बनाता है। शिशन का अंतिम भाग शिशन मुंड ग्लांस पेनिस कहते हैं जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे अग्रच्छद फोरस्किन कहते हैं। पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरस्थ प्रोस्टेट ग्रंथि तथा एक बल्बोम्यूरेथल ग्रंथि होती है। बल्बोम्यूरेथल ग्रंथि का स्राव से शुक्रिय सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है जो फ्रुक्टोज फल शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ प्रकिनव एंजाइम्स से भरपूर होते हैं। बल्बोयूरेथल ग्रंथि का स्राव के दौरान शिशन में स्नेहन, लुब्रिकेशन, लचीलापन प्रदान करने में भी सहायक होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं स्रवण में वृषण के कारण होता है। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन लड़कों में यौवना अवस्था को भी नियंत्रित करता है। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन यानी निकालना शुक्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्राणु में डालते हैं जिससे शुक्राणुओं एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय के कारण शुक्राणुओं का स्थानांतरण सरलता से होता है। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करता है। लड़कों की आयु 10 से 12 वर्ष की रही होगी तो लड़कों के अंदर कोई नाटकीय अंतर परिवर्तन यौवनारंभ से संबंध है। यौवनारंभ से नर यानी पुरुष में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है। मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन होता है। मानव में नर जनन तंत्र यानी पुरुष जनन तंत्र में वृषण, शुक्राणु वाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग तथा शिशन होता है। वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। स्त्री मादा जनन तंत्र। मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंडकोशिक का निर्माण अंडाशय में होता है। मानव में स्त्री, मादा, जनन ग्रंथि कहलाता है अंडाशय। स्त्री में अंडाशय की संख्या 2 होते हैं। स्त्री में युग्मकों का निर्माण अंडाशय में होते हैं जिन्हें अंडाणु कहते हैं। अंडाशय से मादा में होने वाले एस्ट्रोजन हार्मोन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित निकलते होते हैं। लड़कियों के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं जो अंडाशय यौवनारंभ में कुछ परिपक्व होने लगते हैं। 2 अंडाशय में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। महीन अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब द्वारा अंडकोशिका को गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। शुक्राणुओं से अंडवाहिका संयुक्त होकर एक लचीला थालेनुमा संरचना का निर्माण करती है जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। मैथुन के समय शुक्राणु शिशन मुंड योनि मार्ग में स्थापित होते हुए ऊपर की ओर यात्रा करके शुक्राणु अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं। शुक्राणु अंडकोशिक से मिल सकते हैं। निषेचित अंडा विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। माँ का शरीर गर्भधारण तथा उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने तथा भ्रूण के पोषण हेतु तैयारी करता है। गर्भाशय की आंतरिक परत मोटी होती जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं।
भ्रूण एक तश्तरीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धंसी होती है। गर्भाशय मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निपटान भ्रूण प्लेसेंटा के माध्यम से मां के रुधिर द्वारा होता है। मां के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग 9 माह का समय लगता है। गर्भाशय के पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय ओवरी, एक जोड़ा अंडवाहिनी ओविडक्ट, एक गर्भाशय यूटेरस, एक गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स तथा एक योनि वेजाइना और बाह्य जननेंद्रिय एक्सटर्नल जेनिटलिया शामिल होते हैं। जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों मेमरी ग्लैंड्स के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है जो स्त्री युग्मक अंडाणु ओवम और कई स्टेरॉयड हार्मोन अंडाशय हार्मोन उत्पन्न करते हैं। किसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन, निषेचन, प्रेगनेंसी, शिशुजन्म तथा शिशु की देखभाल में सहायता मिलती है। स्तन ग्रंथियों स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय है जो स्त्री युग्मक अंडाणु और स्टेरॉयड हार्मोन अंडाशय हार्मोन उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होते हैं। अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर लगभग होती है। अंडाशय श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायुओं लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है। दोनों अंडाशय एक पतली उपग्रह एपिथीलियम से ढका होता है जो अंडाशय पीठिका ओवेरियन स्टोमा से जुड़ा होता है। अंडवाहिनियां डिंबवाहिनियां नालिका फेलोपियन नालिका गर्भाशय तथा योनि मिलाकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती है। प्रत्येक डिंब वाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ इस्थमस में एक संकरी अवकाशिका ल्यूमेन होती है जो गर्भाशय को जोड़ती है। गर्भाशय केवल एक होता है और गर्भाशय को बच्चादानी वुम्पी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी गई है नाशपाती जैसा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। ग्रीवा नाल योनि के साथ मिलकर जन्म नाल बर्थ कैनाल कहते हैं। गर्भाशय की भित्ति उत्तकों की 3 परत होती है। 1. बाहरी पतली झिल्ली में स्तर को परिगर्भाशय पेरिमेटियम कहते हैं। 2. मध्य मोटी चिकनी पेशियों स्तर को गर्भाशय पेशी स्तर मायोमेंट्रियम कहते हैं। 3. आंतरिक ग्रंथिल स्तर को गर्भाशय अंतःस्तर एंडोमेट्रियम कहते हैं। स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघन शैल मेस प्यूबिस बृहद भगोष्ठी लेबिया मेजोरा लघु भगोष्ठ योनिच्छद हाइमेन और भक्षेप क्लाइटोरिस होते हैं। जघन शैल वसा में उत्तकों से बनी एक गद्दी जैसी होती है जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। बृहद भगोष्ठ उत्तकों का मसाल वलन फोल्ड है। वलन जघन सेल से नीचे तक फैले होते हैं और योनि द्वार को घेरे रहते हैं। लघु भगोष्ठ उत्तकों का एक जोड़ा वलन होता है जो बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होते हैं। योनि का द्वार छेद एक पतली झिल्ली जिसे योनिच्छद हाइमेन से आंशिक रूप से ढका होता है।
योनि से मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाल या नली होता है। योनि स्त्री में मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है। योनि अंग स्त्रियों में मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है। योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। योनि के आसपास के जगह वातावरण लैक्टिक अम्ल तथा कार्बनिक अम्ल के कारण अम्लीय होता है। स्त्री में योनिच्छद हाइमेन पहले मैथुन सेक्स के दौरान फट जाता है। स्त्री में हाइमेन कभी कभी तेज धावक दौड़ने, अचानक गिरने से, योनि टैम्पान को घुसेड़ने या घोड़े पर चढ़ने या साइकिल चलाने या खेलकूद की सक्रिय भागीदारी से फट सकता है। भक्षेप एक छोटी सी उंगली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर दो वृहद भगोष्ठ के ऊपरी बिंदुओं के पास स्थित होती हैं। कुछ औरतों का हाइमेन मैथुन सेक्स के बाद भी बना रहता है, इसलिए हाइमेन के होने अथवा न होने की बात किसी स्त्री के कौमार्य वर्जिनिटी का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। स्तन ग्रंथि युग्म संरचना है जिसमें वसा होते हैं। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों मेमरी लॉब्स में विभक्त होते हैं जिन्हें कुपिका कहते हैं। कुपिकाओं की कोशिकाओं से दूध निकलते स्रावित होता है। कुपिकाओं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तनवाहिनी मेमरी डक्टस का निर्माण करती है। कई स्तन वाहिनी मिलकर एक वृहद स्तन तुबिका बनाती है जो दुग्ध वाहिनी लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है जिसे दूध स्तन से बाहर निकलता है। मानव में पुरुष जनन ग्रंथि कहलाता है। वृषण। मानव में स्त्री जनन ग्रंथि कहलाता है। अनराशय।